ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के आज 10 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। 10 अगस्त 2022। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, अब मुझे घर जाना है। आज का प्रश्न है, सबसे मुख्य त्यौहार कौन सा है और क्यों? उत्तर है, सबसे मुख्य त्यौहार है रक्षाबंधन, क्योंकि बाबा जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सबको समझा सकते हो कि यह त्यौहार मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों। सतयुग में इस बंधन की दरकार ही नहीं, लेकिन वह कह देते हैं यह रक्षाबंधन तो परंपरा से चलता आया है। आज का गीत है जय जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, ओम शांति। यह भी भक्ति मार्ग का गीत है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार का गायन होता है। गायन निराकार, आकार और साकार तीनों का होता है। अब बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे तो समझ गए हैं हम आत्मा है, हमको समझाने वाला परमात्मा है, वह सर्व मनुष्य मात्र को सद्गति देने वाला है। फिर उनके साथ जो सर्विस करने वाले हैं उनकी भी महिमा गाते हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा समझती है अभी परमात्मा हमको सन्मुख नॉलेज दे रहे हैं, तो उस बाप की भी अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए और कोई की भी नाम रूप की याद नहीं आनी चाहिए। आत्मा तो सब है, बाकी शरीर मिलने से शरीर के बाद शरीर के नाम बदलते जाते हैं। अच्छा, आत्मा पर कोई नाम नहीं है। देखो, शरीर के नाम है सब, शरीर पर ही नाम पड़ता है। बाप कहते मैं आत्मा हूँ, परंतु परमात्मा यानी परम आत्मा, मेरा नाम तो है ना, मैं हूँ आत्मा। मैं शरीर कभी धारण करता नहीं हूँ, इसलिए मेरा नाम रखा गया है शिव। और सभी के शरीर का नाम पड़ता है, मेरे शरीर का नहीं। हाँ, मेरा तो शरीर है ही नहीं। नाम तो चाहिए ना, नहीं तो मैं आत्मा, तो फिर परमात्मा कौन है? शिव बाबा भी आत्मा है, तो परमात्मा कौन? इसलिए परमपिता शिव परमात्मा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं हूँ परम आत्मा, मेरा नाम है शिव। जो भी पूजा करते हैं लिंग की, शिवलिंग की पूजा करते, लिंग पत्थर को ही परमात्मा कहते रहते हैं। फिर जैसी भाषा वैसा नाम, परंतु चीज़ एक ही है। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे ही मेरी भी आत्मा है। तुम भी बिंदी हो और मैं आत्मा भी बिंदी हूँ। मुझ बिंदी का नाम है शिव। पहचान के लिए नाम तो चाहिए ना। इस समय ब्रह्मा सरस्वती जो बड़े बड़े हैं उनको ही सद्गति मिल रही है। सद्गति तो सभी आत्माओं को मिलनी है। सभी आत्माएं परमधाम में रहती है, फिर भी परमात्मा को तो अलग रखेंगे ना। सबको अपना अपना पाठ मिला है। सारी रुद्रमाला का बीज रूप बाप है, सभी उनको याद करते हैं। ओ गॉड फादर, सभी जगह फादर को याद करते, मदर को नहीं। यहाँ भारत में ही आकर पतितों को पावन बनाते। मदर भी एडॉप्टेड है। सरस्वती को भी परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है माँ सरस्वती को। फिर इसमें नॉलेज, इसमें प्रवेश करके नॉलेज देते हैं। ये एडॉप्शन और प्रकार की है। थ्रू तो कोई चाहिए ना। कहते हैं इन द्वारा मैं नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट करता हूँ, तो यह माता भी सिद्ध होती है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, परंतु है मेल, इसलिए मुख्य सरस्वती को माता के पद पर रखा जाता है। ये बड़े गुह्य राज समझने के हैं। प्रजापिता है ना, प्रजा को रचने वाला, इन द्वारा वह रचते हैं। ऐसे नहीं कि सरस्वती द्वारा कोई एडॉप्ट करते हैं, नहीं, ये तो समझ की बात है। पहले पहले तो शिव बाबा का ही परिचय सबको देना होता है। गाते हैं हे पतित पावन आओ, ये किसने कहा? आत्मा ने, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पतित है। पहले तो अपने को आत्मा समझ रहा है, आत्मा ही कहती है मैं शरीर लेता हूँ फिर छोड़ता हूँ। एक एक बात निश्चय में बिठानी होती है, क्योंकि नई बात है। जो सुनाते हैं वह है मनुष्य, भगवान तो नहीं। जब कोई आते हैं तो पहले पहले यह समझाओ आत्मा और शरीर दो चीज़ें अलग है। आत्मा अविनाशी है, पहले अपने को आत्मा समझो। मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये किसने कहा? हाँ, आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा कहती है ना
मेरे आत्मा जानती, मेरे शरीर का नाम भी है और पद भी है मैजिस्ट्रेट का। यह शरीर छोड़ने से मैजिस्ट्रेट पद, शरीर का नाम रूप सब बदल जाता है, पद भी दूसरा हो जाएगा। तो पहले पहले बच्चों को आत्म अभिमानी बनना पड़े, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करना है। मनुष्यों को तो आत्मा का ज्ञान है नहीं, पहले आत्मा का ज्ञान देकर फिर समझाओ आत्मा का बाप है परमपिता परमात्मा। आत्मा दुखी होती है तो पुकारती, ओ गॉड फादर, वही पतित पावन है। आत्माएं सभी पतित हो गई है तो जरूर परमपिता परमात्मा को आना पड़े। पति दुनिया पति शरीर में बाबा खुद कहते हैं, मुझे दूरदेश के रहने वाले को बुलाते हैं क्योंकि तुम पतित हो और मैं एवं पावन हूँ, पवित्र। भारत पावन था ना, अभी पतित है। पतित पावन बाबा आकर ही आत्माओं से बात कर रहे हैं, ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं, इसलिए उनका नाम है प्रजापिता। ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचते कौन सी, जरूर नई रचना रचेंगे। आत्मा जो अपवित्र है उनको पवित्र बनाते। आत्मा पुकारती है, हमको दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो। सबको बाबा आकर माया या रावण से लिबरेट करते हैं। माया ने सबको दुखी किया है ना। सीताओं ने पुकारा, एक सीता नहीं, सब रावण की जेल में विकारी भ्रष्टाचारी बन गए। है ही रावण राज्य, राम तो है ही एक परमपिता परमात्मा निराकार। राम 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 कहते हैं, एक को ही जपते हैं। गॉड फादर शिव निराकार, तो उनको अर्घस चाहिए ना, तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ समझाते, तुम आत्मा भी पतित हो और शरीर भी पतित है। अभी तुम शाम हो, फिर सतयुग में क्या बनेंगे, सुंदर। बाबा तो ज्ञान का सागर है, ज्ञान की वर्षा करते हैं जिससे तुम गोरे बन जाते हो। भारतवासी गोरे थे, माना पवित्र थे, फिर काम चिता पर चढ़ने से सावरे वैश्य शूद्रवंशी बन पड़े। चढ़ती कला बाबा कराते, रावण आता है तो सबकी उतरती कला हो जाती है। भारत में पहले देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। परमात्मा इस शरीर द्वारा तुम बच्चों को समझाते, जो वर्षा लेने वाले हैं उनको खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। श्रीमत पर तो जरूर चलना होगा। आप पावन बनाने आए हो, मैं भी जरूर पावन बनूंगा, तभी पावन दुनिया का मालिक बनूंगा। यह प्रतिज्ञा करनी होती है, यही राखी बंधन है। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, किससे, शिव बाबा से। ये कोई लौकिक देहधारी बाप नहीं है, ये निराकार है। इनमें प्रवेश करते हैं, कहते हैं तुम भी देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। भारत में ही प्योरिटी थी तो कितनी पीस और प्रॉस्पर्टी थी। अभी देखो कोई धर्म वाला नहीं। तुम कहेंगे बाबा हमको ऐसा समझाते, तुम भी समझो। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। पावन बनाने वाला एक बाप है। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम कर्मयोगी हो। सालेस में तुम कितना समय रहेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कलयुग में है ही सब पतित। तुम जानते हो हम संगम पर पावन बन रहे हैं, पतित दुनिया का विनाश होना है। ये महाभारत लड़ाई है, नेचुरल कैलामिटीज भी होती है, इन द्वारा पुरानी दुनिया खलास होनी है। नई दुनिया में ही देवताओं का राज्य है। तो अभी हम परमात्मा के फरमान पर चलते हैं, उनकी श्रीमत मिलती है। ये नॉलेज बड़ी समझने की है। बोलो ऐसे नहीं एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना, यहाँ तो पढ़ना है। 7 दिन की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज बैठकर समझो, बाबा को और अपने जन्मों को जानो। हम कैसे पतित बने, फिर कैसे पावन बनना है। अगर नहीं समझेंगे तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। एक ही बाप मोस्ट बिलवेड है जो हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते, बाकी तो सभी एक दो को पतित बनाते हैं। सतयुग में पवित्र गृहस्थ था, अब अपवित्र बने हैं। यह है रावण राज्य। अब स्वर्ग में चलना है तो पावन बनना है, तभी बेहद के बाप से वर्षा मिलेगा ना। ये तो याद करो, हम शांतिधाम के वासी हैं, फिर सुखधाम में गए, अभी तो दुखधाम है, फिर जाना है शांतिधाम। इसलिए देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं घर में रहते तो पवित्र बनो और दूसरा मुझे याद करते रहो, तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे।
याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, रावण राज्य से कैसे छूटेंगे। यहाँ सब शोक वाटिका में है। भारत आधा कल्प शोक वाटिका में और आधा कल्प अशोक वाटिका में रहता है। आप भी पति दुनिया में हो ना, तुम अथॉरिटी से समझाने वाले हो तो भी रिस्पेक्ट से बोलना है। तुम भल कहते हो हम गॉड फादर की संतान हैं, परंतु फादर का ज्ञान कहाँ है। लौकिक बाबा को जानते हो, परंतु पारलौकिक बाप जो इतना बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते, उनको तुम नहीं जानते हो। भारत को जिसने स्वर्ग बनाया था उनको भूलने से ये हालत हो गई है। सभी भ्रष्टाचारी है क्योंकि विष से पैदा होते हैं। यह तो कोई भी समझ जाएगा, इसमें इंसल्ट की कोई बात नहीं। यह तो समझाने दी जाती है, रक्षाबंधन का ही महत्व है। बाबा कहते हैं विकारों पर जीत पाकर मुझे याद करो और शांति धाम को याद करो तो तुम वहाँ चले जाएंगे। बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, हम सुखधाम में जाते हैं वाया शांति धाम। पहले देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। बाबा ने यह भी समझाया मनुष्य कुत्ता बिल्ली नहीं बनते। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में धक्के खाते हैं। अभी तुम बच्चे भाषण में समझाते रहो, तुम पतित हो ना, तब तो पतित पावन बाप को याद करते। सब सीताएं शोक वाटिका में हैं। दिन प्रतिदिन शोक बढ़ता ही जाता है। जिन्होंने राज्य लिया है वह भी समझते बहुत दुख है, कितना माथा मारते रहते हैं। एक को शांत कराते तो दूसरा खड़ा हो जाता है, उसको शांत कराते तो तीसरा खड़ा हो जाता है। लड़ाई लगती ही रहती है, शांति के बदले और ही अशांति होती जाती है। बाबा आकर इस दुख अशांति को मिटाए सुखधाम बना देते हैं। पुरानी दुनिया में है ही दुख और नई दुनिया में है सुख। ये राखी बंधन का बड़ा त्योहार है। समझाना है यह रिवाज किसने डाला। पतित पावन परमात्मा, उसने आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई। 5000 वर्ष पहले भी प्रतिज्ञा की थी। अब परमात्मा से बुद्धियोग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। पूछो राखी कब से बांधते आते हो, कहते हैं यह तो अनादि कायदा है। अरे पावन दुनिया में थोड़े कोई किसी को राखी बांधेंगे, यहाँ तो कोई पावन नहीं ना। अब बाबा फरमान करते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। प्योरिटी है फर्स्ट। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब नहीं। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होता, नरक में फिर सुख का या स्वर्ग का नाम नहीं होता। भ्रष्टाचारियों को अल्पकाल का सुख मिलता है और श्रेष्ठाचारियों को आधा कल्प सुख मिलता है। यह तो जानते हो। राखी उत्सव पास होगा, कहेंगे हुबहू कल्प पहले भी हुआ था। ड्रामा को पूरा न समझने के कारण मूंझ पड़ते हैं। पहले पहले परिचय देना है शिव बाबा का। बाबा ही आकर लिबरेट करते हैं। राखी बंधन कब से शुरू हुआ, इनका भी बड़ा महत्व है। लिख देना चाहिए, आकर समझो। कोई को समझाओ, कहाँ भी भाषण के लिए जगह दे। कांग्रेस वाले दुकानों पर भी खड़े होकर भाषण करते हैं, माना गली गली मोहल्लों में तो ढेर आ जाते थे। हाँ, सर्विस के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अथॉरिटी के साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है। सबको पति से पावन बनाने की युक्ति बतानी है। एक अव्यभिचारी याद में रहना है। किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। पावन बनने की ही प्रतिज्ञा बाप से करनी है। आज का वरदान है, हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अच्छा बनने वालों की सभी शुभ इच्छाएं स्वतः पूरी होती है। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। मांगने से कुछ भी नहीं मिलता है। मांगना अर्थात इच्छा। बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इसलिए हद की इच्छा के बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। आज का स्लोगन है,
याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजित बनना ही विजयी बनना है। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजित बनना ही विजयी बनना है। ऐसे हाथ की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।